हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टर्किश सीईओ यानी कि जो सीईओ हैं टर्किश ड्रोन मेकर कंपनी के, जिन्होंने बेरख्तर ड्रोन्स बनाए हैं, उन्होंने बोला है कि हम अपने ड्रोन्स इंडिया को सेल नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमारे ब्रदरली नेशंस हैं हम उन्हीं को अपने जो बेरख्तर ड्रोन्स हैं वो सेल करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, यूक्रेन, यूएई एंड ऑल। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही एंटी इंडिया साउंड करता है। तो कैसे इन ड्रोन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी और क्या इंडियन गवर्नमेंट ने टर्किश गवर्नमेंट से इन ड्रोन्स की मांग करी थी, जिसके चलते हमें इन्होंने अपने ड्रोन्स देने से मना कर दिया? क्या है ये पूरा मुद्दा? लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। तो ये देखिए, ये जो आपको मिस्टर जेलेंस्की के पास खड़े हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, ये हैं हलूक बेरख्तर, जो कि सीईओ हैं बेकर मकीना के, जिसने बेरख्तर ड्रोन्स बनाए हैं। जिस कंपनी ने, उस कंपनी के सीईओ हैं ये। इनको यूक्रेनियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मिस्टर जेलेंस्की ने, क्योंकि इन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं, जो बेरख्तर ड्रोन्स हैं, वो यूक्रेन को प्रोवाइड करवाए हैं रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। और इन ड्रोन्स ने, कहा जा रहा है, काफ़ी हद तक यूक्रेन की मदद करी है। इन ड्रोन्स को लाइफ सेवर बोला गया है जेलेंस्की के द्वारा। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है यूक्रेन सरकार के द्वारा, यूक्रेन के लोगों के द्वारा इन ड्रोन्स का, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। ये बोला जा रहा है कि इन ड्रोन्स ने बहुत सारे रशियन नेवल एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब क्योंकि यूक्रेन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोशन करा जा रहा है इन ड्रोन्स का, आई एम नॉट सेइंग कि ये ड्रोन्स किसी काम के नहीं है और बस ऐसे ही प्रमोशन हो रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि यूक्रेन को फ़ायदा मिला है इन ड्रोन्स से, और इस वजह से उन्होंने सबसे पहला काम करा है सीईओ को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना। देन बहुत सारे आपको यूक्रेन के लोग भी मिलेंगे जो ड्रोन के साथ फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं कि दिस इज़ आवर लाइफ सेवर, और इन्होंने रशियन जो ट्रूप्स हैं उनको बहुत हद तक पीछे धकेलने में काम करा है और उनके जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में काम करा है। इसी के चलते इनका इतना प्रमोशन हो गया कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनकी मांग करी टर्किश गवर्नमेंट से, और 4 कंट्रीज़ के साथ तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया है और बाकी 10 कंट्रीज़ के साथ और भी बात चल रही है। यूएई ने तो इवन 120 ड्रोन्स लिए हैं टर्किश गवर्नमेंट से अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इसी के चलते जो टर्किश सीईओ हैं उन्होंने चाइनीज़ ड्रोन को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा है। उन्होंने बोला है कि जो बेरख्तर के क्लाइंट्स हैं वो पहले बीजिंग के क्लाइंट्स हुआ करते थे, यानी कि चाइना से उनके ड्रोन्स लिया करते थे, लेकिन चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो एट पार नहीं है एज़ कम्पेयर टू हमारे ड्रोन्स उनसे काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए जो चाइना के कस्टमर्स थे वो अब हमारे कस्टमर्स हो गए हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला कि पाकिस्तान ने एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चाइनीज़ ड्रोन्स खरीदे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बेरख्तर ड्रोन्स हैं उनकी मांग करी। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि देखो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कहती है कि पाकिस्तान अनहैप्पी है चाइनीज़ ड्रोन्स से, नहीं। बट अगर कोई कंट्री हैप्पी होती तो वो दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों चुनती, वो दूसरा जो ड्रोन कंपनी है उसकी तरफ क्यों जाती? तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि चाइनीज़ जो ड्रोन्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो कंट्रीज़ चाइनीज़ ड्रोन्स यूज़ कर रही हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, और इसलिए अब उनको बेरख्तर ड्रोन्स की मांग है और चाइनीज़ क्लाइंट्स हमारे क्लाइंट्स में बदल रहे हैं बेसिकली। अब इससे ये मत समझ लेना कि चाइना और टर्की के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो सीईओ हैं वो बार बार चाइनीज़ ड्रोन्स की को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके रिलेशंस कुछ खास ख़राब नहीं है। देखो, बिल्कुल सही तो किसी भी कंट्रीज़ के नहीं होते, हमेशा मनमुटाव रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। बाकी एज सच कुछ ज़्यादा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है ना तो कंट्रीज़ ऐसी हरकतें करती हैं, ठीक है। अब उनको चाहिए, ऑलरेडी बेरख्तर ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है और बहुत सारी कंट्रीज़ मांग कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ चाइना को छोड़ के उनके पास जा रही है, तो इसके चलते वो बोलेंगे ही कि चाइना का जो परफॉर्मेंस है ड्रोन्स का वो एट पार नहीं है और हमारे अच्छे हैं तो हमारे खरीदे जाएं। मतलब अपने जो ड्रोन्स हैं उनकी बढ़ चढ़ कर बेसिकली तारीफ़ करी जा रही है और कुछ भी बात नहीं है। जो ये सीईओ हैं हलूक बेरख्तर, जब इनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया को सप्लाई करना पसंद करेंगे अपने ड्रोन्स, तो इन्होंने बहुत ही ब्लंटली ये जवाब दिया कि नहीं, हम इंडिया को सप्लाई नहीं करेंगे। इसका रीजंस देते हुए इन्होंने बोला कि एज अ कंपनी प्रिंसिपल वी आर अगेंस्ट वॉर प्रॉफिटियरिंग। अब वॉर प्रॉफिटियरिंग क्या होता है, यहाँ पे आप ये समझिए, जैसे कोई कंट्री है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान राइवल्स है एक दूसरे के,
तो यूएस से अगर पाकिस्तान को भी अपने वेपन्स दे और इंडिया को भी दे, दैट इज़ कॉल्ड वॉर प्रॉफिटियरिंग। मतलब कि तुम दोनों लड़ो, हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारी कंपनीज पैसा कमा रही है, दोनों को ही वेपन्स देके, दैट इज़ वॉर प्रॉफिटियरिंग। कि अगर दो राइवल्स लड़ रहे हैं एक दूसरे से और तीसरा बंदा दोनों को ही अपने आर्म्स एंड अम्यूनिशंस प्रोवाइड करवा के दोनों तरफ से फ़ायदा उठा रहा है, दैट इज़ वॉर प्रॉफिटियरिंग। मिस्टर हलूक ने बोला हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, हमारे जिस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है हम सिर्फ उनको अपने जो वेपन्स है वो देना पसंद करेंगे। पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस ठीक है, उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान को चुना है ओवर इंडिया। फिर उन्होंने बोला जो हमारी प्रायोरिटी है वो है हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उन नेशन के साथ शेयर करें जिनके साथ हम फ्रेंडली रिलेशन में हैं या फिर जो नाटो के मेंबर हैं। तो फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने बताया कि जैसे कि अज़रबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन, हमारी प्रायोरिटी है कि हम इन नेशंस को अपने वेपन्स प्रोवाइड करवाएं। अब क्वेश्चन उठता है क्या इंडिया को सच में इन ड्रोन्स की ज़रूरत थी? क्या इंडिया ने मांग करी थी कि भाई हमें भी बेरख्तर ड्रोन्स दिए जाएं, हमें भी इनकी ज़रूरत है? नहीं, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं करा। वैसे भी मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया ने वैसे भी वेपन्स के इंपोर्ट पे बहुत हद तक रोक लगाई हुई है, हम नहीं ले रहे हैं, हम मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं और इंडिया में ही अपने वेपन्स और ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं। अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो इंडिया एक ड्रोन डेवलप कर रहा है जो कि आर्म्ड मिशंस के लिए यूज़ होगा और सर्वेलेंस के लिए यूज़ होगा। नाम है उस ड्रोन का तपस BH-201 और इसको रुस्तम ड्रोन भी बोला गया है। अगर हम बेरख्तर और तपस को कंपेयर करें, आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएगा तपस हमारा जो रुस्तम ड्रोन है और लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा बेरख्तर है जो टर्किश ड्रोन है। पाकिस्तान के पास है बेरख्तर ड्रोन और हमारे पास होगा तपस BH-201। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर्स की हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी है। हमारे बीच 4 मेजर वॉर हो चुकी हैं, 1947, 65, 71 और 99। सभी वॉर्स में पाकिस्तान की हार हुई है। इसी के चलते पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो अपनी जो आर्मी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए वन और दी अदर वे, और इसी के चलते उन्होंने बेरख्तर ड्रोन्स को खरीदा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी काफ़ी, अगेन मैं बोलूँगी, काफ़ी प्रमोट करा है इस ड्रोन को, क्योंकि वहाँ पे इसने मेजर रोल प्ले करा है रशियंस को पीछे करने में। लेकिन अगर हम फिर भी तपस और बेरख्तर को कंपेयर करें ना, तो तपस काफ़ी बड़ा है बेरख्तर के मुकाबले, लेंथ भी उसकी ज़्यादा है, स्पीड भी तपस की ज़्यादा है और काफ़ी हायर एल्टीट्यूड्स पे तपस जा सकता है बेरख्तर के मुकाबले। तपस का जो कैरी कर सकता है पेलोड वो भी ज़्यादा है बेरख्तर से। तो इन एवरी पॉसिबल सेंस जो तपस है वो एक बेटर ड्रोन है देन बेरख्तर। और वैसे भी इंडिया ने नहीं बोला था कि भाई आप हमें ये ड्रोन्स दो, फिर भी इतना एंटी इंडियन स्टेटमेंट देना सही नहीं है टर्किश गवर्नमेंट के। अब इंडिया का यहाँ क्या टेक होगा, इंडिया कैसे इस चीज़ को लेगा कैसे नहीं। देखो, मैं मानती हूँ अगर टर्किश हमारे लिए इतनी हेट रखता है तो हमें भी टर्किश के साथ ज़्यादा रिलेशंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे जो अटल टनल बना था उसमें भी टर्किश जो कंपनीज़ थी उनका रोल था। बाकी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट टर्किश गवर्नमेंट को देती रहती है, टर्किश कंपनीज़ को, तो वो नहीं देने चाहिए क्योंकि वहाँ का फ़ायदा हो रहा है। हमें पता है रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब इतना एंटी इंडिया स्टेटमेंट वहाँ से आ रहा है तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम उनके साथ अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाएं। तो आपका क्या परसेप्शन है इस इंसिडेंट को लेके? फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।